सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह आज हमारे कलीमुद्दीन सिद्दीकी मस्जिद के मदरसतुल बालिगान के इस्लामी भाई माशाल्लाह बैठे हुए। आज इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल मदरसतुल बालिगान में वज़ू का प्रैक्टिकल तरीका इंशाल्लाह सिखाया जा रहा है, तो आप भी देखिए इंशाल्लाह आपको भी मालूमात में इजाफा होगा। तो सबसे पहले तो हम वज़ू के लिए नियत करेंगे कि मैं हुक्म इलाही बजा लाने यानी अल्लाह ताला का हुक्म मानने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू कर रहा हूँ, वज़ू करता हूँ या कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर मुयस्सर है, आप ऐसे वज़ू खाने के पास हैं कि जिसका रुख जो कि किबले की तरफ है, तो किबले की तरफ रुख करके ऊंची जगह यानी इस तरह से स्टूल पर वगैरह जो है बैठ करके किबले की तरफ रुख करके आपको वज़ू करना है। तो सबसे पहले वज़ू से पहले हमने नियत की, अब वज़ू से पहले हमको दुआ भी पढ़नी है। दुआ क्या पढ़ेंगे? तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह भी कहेंगे कि इसकी फजीलत में आता है कि जो कोई बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह कहकर वज़ू करेगा तो जब तक वज़ू रहेगा तब तक के फरिश्ते नामे अमल में लगातार मुसलसल नेकियां लिखते रहेंगे। तो आइए इंशाअल्लाह ताला हम वज़ू शुरू करते हैं। प्रैक्टिकल तरीका आपको बता रहा हूँ, पूरी तवज्जो के साथ देखिए। सबसे पहले तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि पानी का इसराफ नहीं करना है, जितना ज़रूरतन इस्तेमाल होगा उतना ही पानी जो है हमें अच्छे से जो है नल को खोल करके इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हमने नियत की मैं हुक्म इलाही बजा लाने और पाकी हासिल करने के लिए वज़ू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हम नल को जो है ये मीडियम जो है अंदाज में जो है शुरू करेंगे और कलाइयों तक यानी पहुँचों तक जो है हम अच्छी तरीके से हाथ धोएंगे और नल को बंद करके फिर जो है उंगलियों का खिलाल भी करेंगे। यहाँ तक हमने हाथ धो लिए हैं और उंगलियों का खिलाल हमने कर दिया। उसके बाद अगर मिसवाक आपके पास है तो मिसवाक आपको करनी है। अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से आपको मिसवाक पकड़नी है, 3 उंगलियां ऊपर, अंगूठा नीचे और छोटी उंगली नीचे, इस तरह से 3 मरतबा दाएं बाएं ऊपर नीचे मिसवाक करनी है। मिसवाक करने के बाद अब आपको सुन्नत तरीका जो अगला है इसके अंदर की कुल्ली आपको करनी। कुल्ली किस तरह से करनी? तो हमको जो है एक हाथ नल के ऊपर रखना है क्योंकि पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाज़ लोग जो है नल को खोल करके जो है कुल्लियाँ करते रहते हैं और पानी नीचे गिरता रहता है। तो हमको अच्छी तरह से इस तरफ तवज्जो दीजिए, हमको अच्छी तरह से जो है कुल्लियाँ करनी। तो किस तरह से करनी है? तो नल के ऊपर एक हाथ हमारा होगा उल्टा हाथ और सीधे हाथ के चुल्लू में पानी लेना है और फौरन बंद कर देना है। इतना ही पानी जो है कुल्ली के लिए काफ़ी है। पानी को अच्छी तरह से मुंह में लेकर के जो है उसको घुमाना है। पूरे दांतों के जो है दांतों के और गालों के बीच का जो गैप है, दांतों के बीच का गैप है, अच्छी तरह से पानी को जो है मुंह के अंदर जो है हमको घुमा लेना। और इसी तरह से हमें 3 कुल्लियां करनी है और हर बार जो है हमें नल को खोल करके जैसे चुल्लू भरेगा बंद कर देना है और कुल्ली करनी, ठीक है। अब अगर रोजा नहीं है, अगर रोजे की हालत में आप नहीं है तो कुल्ली के बाद फिर आपको गरारा भी करना है। अब ये गरारा करना क्या है? ये सुन्नत है। इसकी बरकत ये होगी इंशाअल्लाह ताला कि एक साइंसी तहकीक के मुताबिक किताबों में आया कि गरारा करने की बरकत से इंशाअल्लाह ताला गले के कैंसर से आप महफूज रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो गरारा भी करना है। फिर गरारा करने के बाद अगला सुन्नत तरीका ये कि हमें 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना है। अब 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाएंगे तो उसमें जो है जिस तरह से हमने एक चुल्लू भर के पानी लिए थे कुल्ली के लिए उतना पानी की जरूरत नहीं है, हमें आधा चुल्लू काफी है। तो इसी तरह से एक हाथ टोटी पर रखते हुए आधा चुल्लू पानी लेंगे, नाक के नोक पर लगा करके पानी को हमको अंदर खींचना है। खींचकर थोड़ा सा नॉर्मल खींचकर नाक की नरम हड्डी तक जो है हमें पानी को चढ़ा करके नाक को अच्छी तरह से जो है हमें धो लेना है। और इस दौरान अगर नाक साफ करना चाहते हैं तो उल्टे हाथ की छोटी उंगली से आपको नाक साफ करना है, ठीक है। ये हो गया आपका जो है सुन्नत तरीका। अब आएगा आपका पहला फर्ज। पहला फर्ज क्या है वजू में? चेहरा धोना। माशाल्लाह, पहला फर्ज क्या है? चेहरा धोना। चेहरा किस तरह से धोएंगे कि पानी की धार जो है नॉर्मल स्पीड पर रहेगी और इस तरह से आपको जो है पानी लेकर के चेहरा जहां से बाल उठते हैं वहां से कान के लौ से दूसरे कान की लौ तक। अगर सुन्नत रसूल आपने अपने चेहरे पर सजाई हुई है तो दाढ़ी का जो है आपको खिलाल भी करना है। दाढ़ी को अच्छी तरह से भिगो लेना है, जड़ तक जो है दाढ़ी अच्छी तरह से भीग जाए। दाढ़ी के अंदर का चमड़ा भी जो है ये सूखा नहीं रहना चाहिए। नल को बंद करेंगे और दाढ़ी का खिलाल करेंगे इस तरह से कि गले की तरफ से उंगलियां दाखिल करके सामने की तरफ निकालेंगे। ये आपका हो गया दाढ़ी का खिलाल। अब दूसरा फर्ज क्या है वजू का? कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। अब इस तरह से नल को छोड़ेंगे
उंगलियों के पोरों से जो है शुरू करेंगे और इस तरह से जो है नल के नीचे हाथ पकड़ करके कोनियों समेत धोना फर्ज और आधे बाजू तक धोना मुस्तहब है। इसी तरह से उल्टा हाथ भी जो है हम अच्छी तरह से धो लेंगे। अब हमें तीसरा फर्ज अदा करना है। तीसरा फर्ज क्या है? चौथाई सर का मसहा करना। अब हमको जो है इस तरह से हाथों को अच्छी तरह से भिगो लेना है। अब 3 उंगलियां सीधे हाथ की, 3 उंगलियां उल्टे हाथ की, दोनों हाथ की शहादत की उंगली और अंगूठा जो है इसको साइड में रखेंगे। सिर्फ ये 3 उंगलियों का ये हिस्सा हमको जो है जहां से बाल उठते हैं वहां सर के ऊपर रखकर खींचते हुए जो है पीछे लेकर के जाना है और यहाँ पर गुद्दी तक ले जाकर छोड़ करके फिर हथेलियों को जो है सामने ले आना है। ये सामने के इतने हिस्से का इस्तेमाल हो गया पानी का। अब ये 2 उंगलियां ये सीधे हाथ की और उल्टे हाथ की बची है। अब ये उंगलियों को कान की लौ पर रखते हुए शहादत की उंगलियों को कान के अंदर लेकर के अच्छी तरह से घुमाना है। अब अंगूठों से कान के पीठ का जो है हमको मसहा करना है। अब यहाँ पर बाज लोग जो है ये कान की पीठ का मसहा करने के बाद फिर यूं यूं करके जो है ये चूमते, ये कोई मतलब साबित तरीका नहीं है, ये हमको नहीं करना है। बाज लोग जो है मसहा करने के बाद पानी ये लेकर के यूं भी बहा देते हैं, ये भी कोई मतलब तरीका है नहीं करने का। अब ये सामने का इस्तेमाल हो गया। अब जो है पीछे का इस्तेमाल हमें करना है इस तरह से कि हमें गले का मसा नहीं करना है बल्कि गर्दन का मसा करना है। तो गर्दन के ऊपर सीधे हाथ से पहले ये इस तरह से करेंगे, फिर उल्टे हाथ से इस तरह से मसा करके हम छोड़ देंगे। गले तक हमको जो है नहीं लाना है। बाज लोग जो है दोनों हाथ रख करके इस तरह से गले तक लाते हैं, फिर यूं यूं करके जो है वो अपना तरीका जो है कर लेते हैं, तो ये गलत है। अगला तरीका, अगला फर्ज, ये चौथा, टखनों समेत दोनों पैर धोना। तो ये टखना है, टखनों समेत पैर धोएंगे, फर्ज अदा हो जाएगा। पिंडली तक धोएंगे, आधी पिंडली तक तो मुस्तहब होगा। इस तरह से जो है उल्टे हाथ से हमको पैर अच्छी तरह से धो लेने। सर्दियों में इन हिस्सों का ज़्यादातर अच्छे से खास ख्याल रख के जो है धोना है सर्दियों के दिनों में, क्योंकि बाज़ जगह सूखे रह जाती है। तो अच्छी तरह से आधी पिंडली तक जो है हमको पैर धो लेना है। इसी तरह से उल्टा पैर भी धो लेंगे। नॉर्मल स्पीड हमारी पानी की होनी चाहिए, ज़्यादा हाई स्पीड नहीं होना चाहिए ताकि जो है इसराफ ना हो। अब ये दोनों पैर धुलने के बाद उल्टे हाथ की छोटी उंगली से सीधे पैर की छोटी उंगली से खिलाल शुरू करेंगे उंगलियों का और उल्टे पैर की छोटी उंगली पर ख़त्म करेंगे। ये आपका वज़ू का तरीका मुकम्मल हो चुका है। ख्याल रखना है कि वज़ू का जो है पानी का ज़्यादा वेस्ट ना हो, इसराफ ना हो। इंशाअल्लाह ताला आप भी मदरसतुल बालिगान जो बड़े लोगों का मदरसा कलीमुद्दीन सिद्दीकी मस्जिद में लग रहा है उसमें आप शिरकत करें। इसी तरह की इंशाअल्लाह ताला दीनी मालूमात, नमाज की मालूमात, नमाज का तरीका, ये तमाम बातें सीखी और सिखाई जा रही हैं। तो आपसे अर्ज़ है कि आप भी इशा की नमाज के बाद सिर्फ 45 मिनट का मदरसा है, वक्त निकालें और मदरसे में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।